हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि आपके कैब के एग्जाम्स की डेट्स निकल चुकी है और हम नॉलेजिस्ट आपके लिए स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस लेकर आए हैं। तो ये स्टैट्स की क्लासेस आपके डेली बेसिस पर होती है। डन। डेली बेसिस की क्लास रहेगी, नियर अबाउट 1 आवर की क्लास है। तो बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन में मैं यहाँ पर आपको सारे स्टैट्स के आपको टॉपिक्स समझाऊंगी। तो ये क्लास आज की हमारी 27th क्लास है। इससे पहले हमारी 26 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको स्टार्ट्स का सारा सिलेबस जो भी आपके एग्जाम्स में आ रहा है, चाहे वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात हो, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की बात हो, प्रोबेबिलिटी की बात हो, स्क्यूनेस एंड कटॉसिस, हर एक टॉपिक आपका यहाँ पर हमने कवर करवाया है। तो अभी हमारा एक टॉपिक चल रहा है, डेट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे। ये स्टार्टिंग की स्लाइड्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। देन आज का टॉपिक जो भी स्टार्ट करवाना है वो मैं यहाँ पर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ आपको। डेट इज एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। साथ साथ में आप कॉपी पेन निकालो, क्योंकि मैं साथ साथ में आपको लिखवाऊंगी और वो आपके लिए नोट्स बन जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल से लिखना स्टार्ट करिएगा। टॉपिक का नेम लिखते हैं यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, that is SD of random variable। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है। तो एक्सपेक्टेशंस का मतलब रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट्स द एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या है, ये हमें स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल है, 2 3 4 5 6 कितने होते हैं आपके, 5 6 तो होते हैं कम से कम। तो उसका जो सेंट्रल वैल्यू रहेगी या उनका जो एवरेज रहता है, उसको हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस what value we can expect on average if the random experiment is repeated many times। तो कह रहे कि हमारे पास पोज करिए रैंडम वेरिएबल की लाइन है 5 7 8 9 12 17 21। तो ये है आपके रैंडम वेरिएबल। इनका जो सेंट्रल वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो वैल्यू रहेगी, सपोज करिए 9, इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, तो कह रहे कि एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि रैंडम वेरिएबल का एवरेज निकालना। डन। उसके बाद कहते हैं कि इट टेल्स अस व्हाट वैल्यू वी कैन एक्सपेक्ट ऑन एवरेज। ये हमें बताता है कि हमारे एवरेज से हम क्या उम्मीद रखते हैं अगर आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये बार बार
रिपीट हो मैनी टाइम, कितनी बार भी रिपीट हो जाए फिर भी 5 7 8 9 आए, तो आपका जो एवरेज है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? एवरेज सेम रहेगा, एवरेज कम हो जाएगा कि एवरेज ज्यादा हो जाएगा, इस तरीके से। डन। तो ये एक्सपेक्टेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। देन यहां पर अब मैं बता रही हूं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। इसी के साथ यहां पर स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मेजर करता है? स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर्स हाउ मच द वैल्यूज of the random variable deviate from the mean। स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि ये जो मैंने एवरेज या मीन निकाल दिया है, इससे जो हमारा क्या है रैंडम वेरिएबल जो है ये कितना डिविएट करता है। जैसे 9 से 5 का 4 का फर्क है, यहाँ पर क्या है 3 का फर्क है, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 पर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मेजर करता है कि कितनी जो वैल्यूज है आपकी रैंडम वेरिएबल की वो डिविएट करती है आपके मीन से। हाँ जी, क्लियर। ओके तो दोनों के मैंने मीनिंग करवा दी है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि रैंडम वेरिएबल के एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब होता है और रैंडम वेरिएबल के स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या मतलब रहेगा। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। ओके यहां पर देखिए, द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज द वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेड टू अकर पर रिपीटेशन। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन या फिर जो मीन होता है ये ऐसी वैल्यू होती है जो हम उम्मीद करते हैं कि जब अगर हमारा रैंडम वेरिएबल रिपीट करते जाए तो वही मीन निकल कर आएगा। ठीक है। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को मतलब उसके रैंडम वेरिएबल सेम सेम आएंगे ना, हम ज्यादा टाइम 100-200 बार रिपीट करेंगे, एक्सपेक्टेशन इज द एवरेज और मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है वो क्या होता है? उस लाइन का, उस डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज और मीन होता है। ये तो हमने पढ़ा था। देन उसके बाद ये हो गया आपका इसका मीनिंग। तो यहां पर वेरिएंस का क्या मतलब होता है? वेरिएंस का मतलब होता है कि जो भी आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, उसमें क्या है, उसके मीन से उसके डाटा में कितनी स्कैटर्डनेस है। रैंडम वेरिएबल के वेरिएंस क्या बताता है हमें? स्कैटर्डनेस ऑफ द डाटा बताता है। इनके फॉर्मूले। और स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब वेरिएंस का अंडर रूट कर देना। अकेला वेरिएंस आपको क्या बताएगा? स्कैटर्डनेस बताएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन बताएगा कि वैल्यूज कितनी डिविएट करती हैं इनके मीन से। हाँ जी, क्लियर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। अब हमारे पास अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टी है एक, और ये दो प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं। देखो दो ही हैं कि और भी हैं यहां पर? ओके, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज दी गई हैं। इसको लिखवा देती हूं मैं आपको। टॉपिक का नेम लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम लिखिए यहां पर, लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन। कैसे होती है? हमारे एक्सपेक्टेशंस में लिनियरिटी होती है। एक्सपेक्टेशन ए एक्स प्लस बी, ये वेरिएबल है आपका, और ये किसके बराबर रहेगी? अगर ये ए और ई और एक्स ब्रैकेट बी हो जाए, मतलब इधर से कर लो या उधर से कर लो, दोनों चीजें सेम सेम रहेंगी। डेट इज क्या है? आपके एक्सपेक्टेशंस में लिनियरिटी पाई गई है।
एक्सपेक्टेशंस आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप चाहे रैंडम वेरिएबल को बार बार रिपीट करते जाओ, एक्सपेक्टेशन की जो अमाउंट है या जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट, that is expectation of constant is equal to constant। थर्ड लिखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम या फिर कह सकते हो डिफरेंस ऑफ वेरिएबल। ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। जितनी भी आपने एक्सपेक्टेशंस निकाली है सब में आप उनका क्या करेंगे, सम कर देंगे, डेट इज एक्स और वाई का। और इधर रैंडम वेरिएबल जो है आपकी एक्स और वाई, इनका आपने क्या कर दिया, डिफरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्स का डिफरेंस इसका और इसका दोनों का कर दिया, डिफरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सम। हाँ जी, क्लियर। चलिए, तो ये दो प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या बताती है हमें, फर्स्ट वाली थी आपकी, ये है आपका फर्स्ट वाली लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन का। यहां पर दो बताई गई हैं, दोनों की इकट्ठे बता दी इन्होंने। देन उसके बाद ये जो बताइए आपकी वेरिएंस की है, इसका क्या मतलब रहेगा, ये है आपकी वेरिएंस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, क्लियर। ये दो प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके बच्चे, क्लियर है आपको। ओके तो चलिए करते हैं हमारा ये जो एग्जांपल्स है, इसको आप देख लीजिएगा। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह की थ्योरी ही आती है आपको। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देन उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस आज हम कर लेंगे। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं इसकी ना मेरे पास नोट्स बने थे, मैं उनको भी शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं ना एक बुक लेकर आती हूँ, वहां से करवाती हूँ, वहां से इजी रहेगा आपके लिए। 1 मिनट दीजिएगा।
ओके, तो चलिए मैं पहले आपको बताती हूँ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसका पार्ट होता है। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये दो तरह की होती है। कौन सी दो टाइप्स होती हैं इसकी? एक तो होती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट रहता है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो ये दो तरह की प्रोबेबिलिटीज होती है हमारी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी वाली और कॉन्टिन्यूस वाली। तो जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इनके ऊपर दो चीजें लगती हैं। एक तो हम लगाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक इसमें लगता है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, क्लियर? बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दो हैं, और कॉन्टिन्यूस के ऊपर सिर्फ एक ही चीज लगती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों आज हम पढ़ेंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स का। आने वाले टाइम में रिसर्च में, कंप्यूटर्स में इसका सब जगह पर यूज किया जाता है। हाँ जी, डन बच्चे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है। कह रहे हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अभी हमने पढ़ा। ये किसकी टाइप है? ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है। और कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए था। हमारे स्विस मैथमेटिशियन थे, कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था जेम्स बर्नौली। ये उनके द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ये जो टॉपिक था ये निकाला गया था जेम्स बर्नौली के द्वारा। क्लियर? कह रहे कि ये कहां पर यूज किया जाता है? ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है जहां पर जो रिजल्ट निकल कर आता है, यूज्ड इन सच सिचुएशंस where an experiment results in two possibilities। जहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका जो रिजल्ट निकल कर आएगा, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होती है, सक्सेस की और फेलियर की। इससे अलावा और कुछ नहीं आता। या तो आप हारोगे या तो आप जीतोगे, इसके अलावा बीच वाला कोई भी चांस नहीं है। क्या है? सक्सेस और फेलियर। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर यूज किया जाएगा जहां पर जो भी आपका एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट आएगा वो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज में निकल कर आता है। द फर्स्ट वन इज सक्सेस एंड द अदर वन इज फेलियर। डन? एक सेट मतलब क्या है इसका? ये वन सेट है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट की क्या है आपको, एक सेट का क्या करता है, उसके वन सेट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स, उसके सिर्फ दो ही अल्टरनेटिव्स देता है। एक सेट के दो अल्टरनेटिव्स आपको प्रोवाइड करता है। अब ये दो अल्टरनेटिव्स कौन से होते हैं यहां पर देखिए, सक्सेस P से डिनोट किया जाएगा एंड फेलियर Q से डिनोट किया जाएगा। हाँ जी, क्लियर? अब यहां पर इसका फॉर्मूला कह दो या फिर इसकी डेफिनेशन न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम उसको लिखकर बता रही हूं आपकी। तो P ब्रैकेट आपका कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू NC(x), देन यहां पर आएगा Qn-x डॉट P की वैल्यू x। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन या फिर आप कह सकते हो इसका फॉर्मूला।
अब इसमें हर एक चीज का क्या मतलब है, जो तो दिया गया है ये आपको छोटा वाला p, ठीक है, ऐसे लिखती हूँ छोटे वाले p को। हाँ, ये जो छोटा p है यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। छोटा वाला जो p है आपका, ये बताता है आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ओके। और इसी के साथ जो ये क्यू बताया जाएगा, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको क्या है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी बताएगा कि फेलियर क्या आएगा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी बता दिया। और फेलियर आपको पता है कि आप कैसे निकालते हैं, क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस पी। 1 में से क्या है, आपने ये ऊपर वाले सक्सेस को माइनस कर दिया तो आपके पास फेलियर निकल कर आ जाएगा, डन। जो छोटा n दिया गया है डेट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, ओके। और ये जो फर्स्ट दिया गया है आपको बड़ा वाला p ब्रैकेट बड़ा x इज इक्वल टू स्मॉल x, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि x बार सक्सेस आएगा, मतलब 5 बार 10 बार आपने x क्या माना है, x बार सक्सेस आएगा इन n ट्रायल्स। n ट्रायल्स मतलब जो जितनी बार भी आप कर रहे हो। जैसे मैंने क्या है 5 बार क्या है कॉइन को टॉस किया, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 बार हेड आएगा, ठीक है। तो मेरे लिए जो 5 है ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा स्मॉल, और x बार सक्सेस आने की कोशिश है, डेट इज ये स्मॉल वाला x हो जाएगा आपका। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी बच्चे, बस यहां पर आपने क्या करना है, इसमें हर एक चीज को आपने क्या है पुट आउट कर देना है। अगर बाई चांस यहां पर देखिए, अगर मैं करती हूँ प्रोबेबिलिटी 5 बार x माइनस एक्स का क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, 5 बार टोटल कितना है 5, और मैं क्या चाहती हूँ 3 बार हेड आ जाए, तो 5c3 हो गया, ओके। देन उसके बाद आएगा q, क्या आएगा, उसके ना आने के चांसेस। तो अगर 3 बार हेड आएगा तो q कैसे निकलेगा, q n माइनस डेट इज 5 माइनस 3, यहां पर डॉट सक्सेस होने के चांसेस क्या है आपके, 2 है 3 है चांसेस, तो यहां पर आएगा p और x क्या है आपका सक्सेस के चांसेस, यहां पर आएगा 3। इस तरीके से आपके हर एक वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये 5 माइनस 3 जो लिखा है ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मैं सीधे 2 लिख सकती हूँ। 5 में से 5c3 q की पावर 2 मल्टीप्लाई विद p की पावर 3। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे आपको मैं एक सम करके दिखाऊंगी, ऐसे छोड़ ही दूंगी, बस पहले समझा दूं हर एक चीज को, फिर करवाती हूँ आपको। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसको मैं अलग से खुद लिखकर समझाऊंगी, सो डैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ओके क्लियर। चलिए, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने मीनिंग तो लिख लिया, अब नेक्स्ट करते हैं हम इसकी अजम्पशंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको साथ साथ में लिखते जाइएगा, ये स्लाइड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, ओके। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक का नेम है हमारा अजम्पशंस ऑफ टू अप्लाई। अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है तो आपको कौन सी चीजों को अज्यूम करके चलना पड़ेगा, assumptions टू अप्लाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, देखिए सबसे पहले फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो आपने ट्रायल्स करने, जैसे मैंने 5 बार वो कॉइन उछाला था ना,
तो जो भी आप ट्रायल कर रहे हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो गिनतियों में होना चाहिए, डेट इज फाइनाइट नंबर्स में होना चाहिए। अनगिनत का तो आंसर ही नहीं निकलेगा। 5 बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, 50 बार किया, तो वो जो भी नंबर रहेगा आपका ट्रायल करने का, वो फाइनाइट होना चाहिए आपका। देन सेकंड वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स का क्या मतलब होता है कि सिर्फ दो ही चीजें, दो ही क्या है आपके रिजल्ट होने चाहिए। वो क्या है, सक्सेस या फेलियर। डन। थर्ड क्या है आपका assumption, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस in each trial is constant। हर एक ट्रायल में सक्सेस के आने के, जैसे कि 5 बार आपने कॉइन टॉस किया तो 3 बार हेड आया ना आपका, तो जो भी आपका सक्सेस रहेगा तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये ना कि मुझे पता ही नहीं कि कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल्स आएगा, आपने अज्यूम करके चलना है कि 3 बार आएगा, 2 बार आएगा, तो सक्सेस के जो भी चांसेस रहेंगे वो आपके क्या है, कांस्टेंट रहेंगे। ये नहीं कि पहली बार लिखते समय उसको 3 मान लिया, फिर उसको और करते करते उसको 2 मान लिया, कांस्टेंट ही होना चाहिए वो। देन फोर्थ इज ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब एक ट्रायल का दूसरे के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, दोनों ट्रायल अपने में क्या है, अलग अलग हैं, जुदा हैं। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस किया तो दूसरी बार कॉइन टॉस करने में कोई भी असर नहीं है, वो सेम ही कॉइन है। उसकी ये थोड़ा कि एक बार किया था दोनों तरफ हेड और टेल था, दूसरी बार जब मैं उछालने लगी तो दोनों तरफ हेड लिख कर आ गया। तो जो ट्रायल्स आपने करने हैं वो खुद में क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हाँ जी बच्चे, क्लियर? ओके। तो ये 4 अजम्पशंस थी आपकी, जो आपने क्या है हमेशा अप्लाई करनी है जब भी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई या फिर उसको यूज करने लगोगे। चलिए, इतना कर लिया आपने। नेक्स्ट देखिए, करते हैं प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको करवाती हूं मैं। ओके, यहां तक लिख लिया आप सभी ने? चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखिए क्या प्रॉपर्टी है इसकी या फिर इसका क्या फीचर रहेगा। कह रहे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मैं साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी, तो वो भी लिखनी जरूरी है आपके लिए। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जो हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी, तो कह रहे कि ये क्या है कि ये क्या है, एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बेस्ड है आपकी बाइनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के ऊपर।
आपके किस पर बेस्ड है? बायनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है। डन। तो कह रहे कि इसकी हेल्प से क्या है, विद दिस हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी निकलेगी कैसे? आपने जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ना, जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? टोटल नंबर के साथ। हाँ जी, क्लियर। तो कह रहे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने में मदद करता है। ये कैसे मदद करेगा? यहाँ पर आपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, इसको टोटल नंबर के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई दे देना। हाँ जी, फर्स्ट वन इज क्लियर। ये पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लियर है आप सभी को। सेकंड देखिए, नेक्स्ट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? ये ना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें जो भी आपके क्या है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, इसमें जो आपके नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, नंबर ऑफ सक्सेस और टोटल नंबर जो भी रहेगा आपका, ये हमेशा क्या रहेगा, गिवन रहेगा आपका होल नंबर्स में, हमेशा होल नंबर्स में गिवन रहेगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। अब आपके होल नंबर क्या क्या कौन से रहते हैं? 0, 1, 2, 3, ये सारे जो भी आपके नंबर होते हैं इनको हम होल नंबर कहते हैं। हाँ जी, दो प्रॉपर्टीज को देखिए, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की दो प्रॉपर्टीज समझ आ गई। ओके, क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे लिखवाने जा रही हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में इसको लिख लो। ओके, देन उसके बाद थर्ड है हमारे पास लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या कहते हैं? तो कह रहे कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली भी। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? किसका यूज करेंगे? यूज ऑफ लाइन ग्राफ। आपने लाइन ग्राफ का यूज करके इसको अपने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर देना है। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ जो सक्सेस रहेगा आपका एक्स जिसको हम कहते हैं, इसको हमने कहां पर लेना है? टेकन ऑन एक्स एक्सिस पर। इसको हमने एक्स एक्सिस पर लिख दिया, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस, जिसको आप क्या कहते हो? स्मॉल पी, ये हम कहां पर लेते हैं? वाई एक्सिस पर लेंगे। हाँ जी, क्लियर। तो ये हो गया आपका लाइन ग्राफ की बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली यूज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द लाइन ग्राफ, जिसमें आप नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है, जैसे मैंने सोचा कि 3 बार हेड आ जाए, तो 3 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? तो वो रहेगा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस को अपने एक्स एक्सिस पर लेना है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि वो सक्सेस आ जाएगा आपका, उसको हम कहां पर लेते हैं? वाई एक्सिस पर लेंगे। डन।
ओके, अब फोर्थ देखिए क्या आएगा हमारा। फोर्थ है शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहते हैं, जो इसकी शेप है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है ये डिपेंड करती है पी और क्यू की वैल्यू के ऊपर। पी और क्यू की वैल्यूज के ऊपर ये शेप डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर तो पी और क्यू की वैल्यू दोनों क्या है, सेम सेम है, डेट इज 1/2 है, पी 1 है और क्यू भी क्या है 1 है, तभी तो इनका टोटल नीचे 2 आया, ठीक है। तो इसकी जो शेप रहेगी वो क्या रहेगी, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इन शेप रहेगा। डन। अगर P और Q एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब ये 1/2 नहीं है, अगर P 3 है तो Q क्या है आपका 5 है या 4 है, इस तरीके से दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो क्या आएगा, जो स्क्यूड रहेगा ये एक तरफ को ज्यादा गिरा हुआ या झुका हुआ, ये स्क्यूड रहेगा शेप में। एक दूसरे के बराबर ना होने का मतलब क्या है, ये अगर तो आपका जो P है, अगर आपका जो P है, ऐसे लिखती हूं, P छोटा है और Q बड़ा है, एक दूसरे के बराबर होने का मतलब क्या है कि एक चीज बड़ी है एक चीज छोटी है, तो देखिए दोनों चीजों में क्या होगा। वेट अ मिनट, Q बड़ा रहेगा तो ये यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव स्क्यूड रहेगा ये। अगर P बड़ा है और Q छोटा है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। हाँ जी क्लियर। ये 4 प्रॉपर्टीज आपने लिख ली है, नेक्स्ट हमारी 2 ही रह गई हैं प्रॉपर्टीज, उसको देखते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे करवाती हूं मैं आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसके मेन पैरामीटर्स क्या क्या हैं। देन में उसका 6th रहेगा कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहेगी, और लास्ट है हमारी यूजेस की। टोटल इसके 7 फीचर्स हैं कह सकते हो आप, या फिर इसके 7 क्या है आपकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके जो मेन पैरामीटर्स क्या क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या है, 2 मेन पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से हैं जी, एक है हमारा n और एक है हमारा p, ये 2 इसके मेन पैरामीटर्स हैं। मतलब जो एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी आपकी, उसको आप निकाल सकते हो, कैन बी नोन विद दीज 2, इन दोनों की हेल्प से। हाँ जी क्लियर। अब उसके बाद आ गया कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं, यहां पर देखिए, इसका है कांस्टेंट एक मीन, जिसको आप किस नाम से जानते हो, एक्स के ऊपर बार। ये कैसे निकलेगा, एन और पी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने पर। डन। और इसका नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है, वेरिएंस।
वेरिएंस कैसे निकलेगा? इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर करना। ये निकलता है आपका एन, पी और क्यू, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरिएंस निकल कर आ गया। देन उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड डिवीएशन। स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे निकलता है आपका? अंडर रूट एन पी क्यू। एन पी क्यू तीनों को मल्टीप्लाई करके इनका क्या कर देंगे आप? अंडर रूट कर देंगे। और इसके साथ ही इनके तीन ये प्लस और दो हैं, डेट इज मोमेंट ऑफ, ये अभी आया नहीं है टॉपिक आपको, मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और एक है आपका मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीएशन, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, इसके 5 क्या है? 5 कॉन्स्टेंट्स हैं। हाँ जी, क्लियर? ये यही वहीं पर यूजफुल है जहां पर एक्सपेरिमेंट्स के 2 ही आउटकम हो। कौन से 2 आउटकम्स होने चाहिए हमारे? या तो सक्सेस हो या फिर फेलियर हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो है आपके कहाँ पर लगता है? सिर्फ उसी एक्सपेरिमेंट्स में लगेगा जहां पर क्या है, आपके जो आउटकम्स रहेंगे वो 2 रहेंगे, सक्सेस और फेलियर। जैसे कि आपका कॉइन वाला, ठीक है, डाइस को थ्रो करने वाला, और जो गुड्स हैं कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं इसमें। इसी के साथ हमारी करेक्टरिस्टिक्स या फिर पैरामीटर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कहां पर यूज किया जाता है? बच्चे इतना नोट कर लिया आप सभी ने? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे स्टार्ट करवाने जा रही हूं अब आपको। एप्लीकेशंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कहां पर यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं चारों के आपको क्या है पॉइंट्स बता देती हूँ, 4 कहां पर यूजेस होते हैं। हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसको कहां पर यूज किया जाएगा? हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं एन को, पी को और क्यू को किसकी हेल्प से? मीन की हेल्प से और स्टैंडर्ड डिवीएशन की मदद से। ये दूसरा हो गया। देन थर्ड कहता है हम फाइंड करते हैं मीन को और स्टैंडर्ड डिवीएशन को। उल्टा, मीन को और स्टैंडर्ड डिवीएशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन, पी और क्यू, इन तीनों की मदद के साथ। और फोर्थ है आपका फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब चारों की मैं एक एक एग्जांपल आपको करवा देती हूँ, सो डैट आपको पता चल जाए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन रियल में लगता कैसा है आपका, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। हाँ जी बच्चे, करें स्टार्ट।
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। कैसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपके पास सपोज करिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, 4 कॉइन्स को टॉस किया गया है एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास क्या आए, नो हेड, क्या ना आए, कोई भी हेड ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब चारों बार क्या आ जाए, टेल टेल्स आ जाए, ठीक है। सेकंड कहते हैं नो हेड की जगह उसके बाद आ गया नो टेल, मतलब चारों बार क्या आ जाए, आपका हेड आ जाए। एंड द थर्ड वन इज 2 हेड्स ओनली, सिर्फ क्या है, 2 ही हेड आए, मतलब 2 हेड आ जाए और 2 क्या आ जाए, टेल्स आ जाए। अब इन तीनों के ऊपर क्या है, हमने ये 3 सिचुएशंस है हमारे पास। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था। हाँ जी बच्चे, देखिए इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। शैल वी स्टार्ट? ओके, तो चलिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। सबसे पहले देखिए जो जो चीजें हमें दी गई हैं हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। अब मुझे इतना पता है इसका आंसर, मुझे इतना पता है कि एक कॉइन की क्या है, सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं, ठीक है, हेड और टेल। 2 पहलू में से एक बार चांस है हेड के आने का और एक बार चांस है टेल्स के आने का। क्लियर? हेड के आने के चांसेस को हम क्या कहेंगे, P, और ये आएगा 1/2, ठीक है। और Q, टेल के आने के चांसेस को हम कह रहे हैं Q, मतलब हेड के आने के चांसेस 1/2 और हेड के ना आने के चांसेस भी तो 1/2 हुए ना, तो वो आ गया आपके पास Q। तो P और Q मेरे पास आ गया 1/2 1/2। मेरे पास N क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, क्योंकि 4 बार क्या कर रहे हो आप, टॉस कर रहे हो कॉइन को। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहां पर हमारी, P ब्रैकेट बड़ा वाला x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख रही हूं, NC x देन Q n-x डॉट स्मॉल p और इसके ऊपर है Q। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। अब हर एक क्या है, हमने क्या करना है, सिचुएशन के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 3 बार ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। सबसे पहली बार क्या है, नो हेड, क्या आए, कोई भी हेड ना आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, 0 हेड के। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। n क्या है 4, तो 4c और x क्या है, हेड ना आए, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0, तो 4c 0। देन q है मेरे पास 1/2 ना, यहाँ पर निकाला था, तो मैंने लिख दिया 1/2 ब्रैकेट n-x, n में से क्या माइनस कर रहे हो आप, x को, तो डेट मीन्स 4 - 0 यहां पर आ जाएगा। हो गया? ओके, देन डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, यहां पर मैं लिख रही हूं मल्टीप्लाई, और फिर क्या है p क्या है 1/2 और 1/2 के ऊपर क्या डाल दिया आपने, x क्या है मेरे पास 0। चलिए सॉल्व करते, तो 4c 0 और ब्रैकेट 1/2, 4 में से 0 गए तो कितना बचा, 4 बचा,
तो यहाँ पर आपने 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड मल्टीप्लाई 1/2, तो 4 बार कर दिया ना, तो ये क्या आ गया मेरे पास 1/16। 4C0, फिर आ गया 1/16, और यहाँ पर है 1/2 की पावर 0, जिसकी पावर 0, इसकी खुद की वैल्यू क्या बन गई 0, मतलब ये लिखा ही नहीं जाएगा आपका। तो 4C0 ब्रैकेट 1/6 का क्या मतलब आ गया 1 मल्टीप्लाई 1/16, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1/16। ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। सेकंड में करवा रही हूं अब आपको। सेकंड कह रहे हैं आपके पास नो टेल। अब नो टेल का भी सेम ऐसे ही आ जाएगा जैसे आपने इसका किया ना जीरो हेड का, सेम इसी तरीके से आ जाएगा आपका टेल का। थर्ड में करवा रही हूं 2 हेड्स ओनली। अब आपको क्या चाहिए 2 हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी 2h लिखेंगे आप इज इक्वल टू, और ये क्या आएगा 4C, यहां पर आएगा 2 आपका, देन मल्टीप्लाई 1/2, और इस यहां पर क्या है 4 - 2 करोगे आप, देन मल्टीप्लाई 1/2, और यहां पर क्या है आपका x डेट इज 2 आ जाएगा, तो आएगा 4C2 मल्टीप्लाई विद 1/2 का से 4 में से दोगे तो मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या आ गया 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई विद, फिर 1/2 की पावर 2 है तो यहां पर भी क्या आ गया 1/4। हाँ जी क्लियर। तो ये जो बच्चे 4C2 है ना, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है आपका, जो मैंने आपको पीछे करवाया हुआ था हमारी जो आई थिंक सो 24th या 25th क्लास में मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है और इसको आपने कैसे सॉल्व करना। तो 4C2 को सॉल्व करके यहां पर आ रहा है आपका 6 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई 1/16, तो 6 मल्टीप्लाई 1/16 क्या हो गया 6/16 हो गया। 6/16 की कटिंग की 3/8, तो थर्ड का आंसर क्या आ गया हमारे पास 3/8 आंसर। इस तरीके से आराम से इसको ना स्लाइड को रोक कर धीरे धीरे देखकर इसको समझिए, बहुत ही आसान है, बस देखने में ही आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है क्योंकि ना एक ही पेज के ऊपर मैंने इतने कलर्स यूज कर दिए हैं आपको अलग अलग सिचुएशन के। हाँ जी बच्चे क्लियर है आप सभी को? ओके तो अभी मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस करवाई थी, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन अप्लाई कर ली है। जो नेक्स्ट की 3 थी हमारी एप्लीकेशंस, ठीक है, वो हम करेंगे हमारी कल की क्लास में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप आज मेरे साथ इस क्लास में बने थे, आप कल भी मेरे साथ इसी तरह हमारी कल की क्लास में बने रहेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।